हेलो स्टूडेंट, आई एम रियाज सर फ्रॉम अमीन क्लास। और देखो कल 26 फरवरी है, हमारा इको का फर्स्ट पेपर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। और अभी भी आपके पास 24 आवर से ज़्यादा है और इतना इनफ टाइम है स्टैटिस्टिक्स के अंदर 50-60 से स्कोर करना। और अगर आप 2-3 दिन से पढ़ रहे हो और आपने हर तरह के एग्ज़ाम स्कूल में अच्छी दी है, क्लासेस में अच्छी दी है, तो आप आराम से 95 तक इकोनॉमिक्स में स्कोर कर सकते हो। तो देखते हैं आज हम किस तरह से बोर्ड में जाते हैं। तो बच्चे थोड़े डर जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, एक उनका थोड़ा फियर होता है कि वो किस तरह से जाएंगे, क्या करेंगे। तो डोंट वरी, पेपर इजी है पर लेंदी होता है। और अगर आप पेपर लिखने जाओ बच्चों, तो सबसे पहले आप सेक्शन ई लिखो, क्योंकि उसका वेटेज है 25 मार्क्स। कितना है बच्चों? 25 मार्क्स। और वो कोई 7 में से हमको 5 लिखने के होते हैं। क्या लिखने के होते हैं? 5। तो अगर ये 25 मार्क के क्वेश्चन में आप 50 to 55 मिनट्स भी कंज्यूम करोगे तो चलेगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया आपको? आराम से लिखो, पॉइंट वाइज लिखो। सबसे पहले अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा पूछे कि राइट द इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, एनी 5, एनी 7, वॉट एवर, तो आप सबसे पहले जो आपको अच्छे इंडिकेटर आते हैं वो 7 उसके नाम लिख दो, एक पॉइंट लिख दो और उसको आराम से नीचे क्या करो बच्चों? एक्सप्लेन करो। समझ में आ गया आपको? और जब भी आप सेक्शन वाइज लिखते हो तो कोई भी सेक्शन आप लिख सकते हो फर्स्ट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नए पेज पे नया सेक्शन स्टार्ट करना, जब भी आप सेक्शन लिखो तो उसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑर्डर वाइज लिखो बच्चों। अभी समझो कि क्वेश्चन नंबर आपका 41 है तो 41, 42, 43 से ही लिखो। ऐसा नहीं कि पहला 41 लिखो फिर 45 लिखो। सेक्शन वाइज हमको क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा बच्चों? एक ऑर्डर के अंदर लिखना पड़ेगा। तो देखो, अगर आप सेक्शन ई में, जब आपका बोर्ड का फर्स्ट पेपर है, आप तैयारी करके जाओगे, थोड़े फ्रेश होंगे। मुस्लिम्स के तो अभी रमज़ान चलते हैं, रोज़े रख के भी कितने स्टूडेंट जाएंगे। डोंट वरी, वो एक साइकोलॉजी है, उससे हमको कोई इफ़ेक्ट होने वाला नहीं। तो जब भी आप जाओ सेक्शन ई लिखो, हमारा माइंड फ्रेश होता है, हमको हर चीज़ थोड़ा अच्छे से याद रहती है। तो अगर आप डिटेल क्वेश्चन अच्छे से याद करके लिख दोगे पॉइंट वाइज, और मैं तो बोलता हूँ 50 to 55 नहीं, 1 आवर्स भी कंज्यूम करोगे चलेगा बच्चों। फिर इमीडिएटली आ जाओ सेक्शन ए, जो हमारे 20 मार्क का है। उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई 30 में से 20 लिखने, ऑल 20 क्वेश्चन हमको अटेंड करने के हैं। तो इसके अंदर जब भी हम लोग MCQ लिखने जाते हैं बच्चों, तो हम प्रॉब्लम क्या होता है पता है? कि हम हमारा परसेप्शन उसमें जोड़ देते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। क्या कहना चाहता है? अपने परसेप्शन से क्वेश्चन के आंसर मत जोड़ दो। और उसका एक बेस्ट तरीका है, आप रीड करो, आप क्वेश्चन के आंसर को खुद मन में लाओ और फिर देखो क्या वो ऑप्शन में है। अगर वो ऑप्शन में तो वो सही है। कितने बच्चे क्या करते हैं बच्चों? MCQ के लिए दूसरों पे डिपेंड होके जाते हैं कि वो बता देगा, वो बता देगी, लेकिन गलत। हम कितनी बार हमारे MCQ सही होते हैं तो जो बताने वाले लोग होते हैं वो गलत बता देते हैं। और हमको पता है ये बोर्ड एग्ज़ाम है, हम कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम में इरेगुलरिटीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। ऑनेस्टली जाएंगे, हम हमारा पेपर लिखेंगे और किसी पे आशा नहीं रख के जाएंगे। अंडरस्टूड? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखे कि सर MCQ क्या रीड करने के, वो तो कोई इशारे से ही बता देता है, ये करके बता देता है। गलत। 20 मार्क्स है, अभी भी आपके पास 24 घंटे से ज़्यादा टाइम है। MCQ को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एकदम शांति से अभी दोपहर को पढ़ो, इवनिंग में पढ़ो, रात को जब आप सोने जाओ तब पढ़ो, जब सुबह में उठो तब पढ़ो, दोपहर को 12 बजे पढ़ो। और जब आप क्लोज करो, 3 बजे का टाइम है, 1:30 बजे पढ़ने का क्लोज करो, एक बार उसको वापस पढ़ लो तो एग्ज़ाम में वो MCQ क्लिक हो ही जाएगा आपको। अंडरस्टूड? पता चला? गुजराती में एक कહેવત છે, पारकी आस सदा निराश। तो हमको हमारा ही लर्न करके जाने का है बच्चों। तो अगर वहाँ भी 15 मिनट्स आप कंज्यूम करोगे तो
आप 1 घंटा ने 20 मिनट एक क्वेश्चन में ले लेते हो। फिर इमीडिएटली जाओ सेक्शन डी जो होते हैं 21 मार्क में। क्यों? क्योंकि 10 होते हैं और उसमें से एनी 7 लिखने के होते हैं। क्या करने का होता है बच्चों? एनी 7 लिखने के होते हैं। तो उसके अंदर मैं तो बोलता हूँ 45 मिनट्स आप कंज्यूम कर लो, उसको भी डिटेल से लिखो। बिकॉज मैंने एक इक्वेशन दिया था क्लास में कि 3 मार्क क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम एज अ 5 मार्क्स इन लेंथ। अंडरस्टूड? लिखो, जितना भी आपको आता है लिखो। और हमेशा याद रखना कि जब भी आप कोई भी सेक्शन लिखते हो न्यू पेज पे, हाँ, तो अगर आप 45 मार्क्स इसके 45 मिनट्स अगर आप इसमें कंज्यूम करते हो तो भी आपको 2 घंटे बच्चे हो जाते हैं और आपके पास खाली 2 ही सेक्शन बचते हैं, सेक्शन सी और सेक्शन बी। सेक्शन सी बहुत बड़ा नहीं होता बच्चों, शॉर्ट होता है, 24 मार्क का है, 12 लिखने के होते हैं। किसमें से? आउट ऑफ 16 एनी 12 क्वेश्चन आपको लिखने के होते हैं, जो एक पॉइंट टू पॉइंट लिखो। अभी समझो कि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस दिस दिस, तो आप उसको लिख के एक्सप्लेन नहीं करना है, उसके खाली पॉइंट लिख के आने के हैं। अंडरस्टूड? पता चला? बहुत डीप में नहीं जाना है। बच्चे क्या करते हैं कि 2 मार्क के क्वेश्चन को 3 मार्क जितना बढ़ा के लिखते हैं, पूरा पेज लिख के आते हैं। नो, उसको खाली कंसेप्ट लिखना है कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। समझ में आया कि नहीं? आंसर ऑन शॉर्ट होते। तो देखो, अगर 2 घंटे तो आपको 1 घंटा जो मिलेगा जिसमें आप आराम से सोच के लिख सकते हो। और बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई सेक्शन होता है जो बच्चे स्किप कर देते एग्ज़ाम के अंदर, हमने देखा है, वो सेक्शन बी होता है। 1 मार्क के क्वेश्चन आप पढ़ते ही नहीं हो और उस पर बहुत ध्यान नहीं देते हो। तो मैं तो बोलता हूँ सेक्शन ए और सेक्शन बी जो तुम्हारा टोटल 30 मार्क का है बच्चों, अगर 1 मार्क और एमसीक्यू आपके सब के सब राइट हो गए तो 30 आउट ऑफ 30 मिल जाएंगे आपको। क्यों आप गलत तरह से सोच रहे हो? पॉजिटिव क्या करो बच्चों, थिंकिंग करो कि नहीं एमसीक्यू अभी आप, मैंने बोला कि कम से कम 6 बार पढ़ के जाओगे अगर आप अभी पढ़ो तो। समझ में आया कि नहीं? तो बेटर है 1 मार्क टेक्सचुअली होते हैं सेक्शन बी, वो भी एक बार बच्चों रीड करके जाओ, वो भी एक पढ़ के जाओ, ताकि तुम्हारा पूरा क्वेश्चन पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाए। अच्छी तरह से लिखो और 90 से ऊपर मार्क्स आप हंसते हंसते ला सकते हो बच्चों, ये मेरी एडवाइस है। बेस्ट ऑफ लक। और ओसीएम का पेपर कैसा लिखना है मैं कल वो वीडियो यूट्यूब चैनल पे डालूँगा, तो आप उसको देख लेना। ओके।